तो आज बेटा आप पढ़ने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट का कैरियर्स इन बायोलॉजी। हाँ, कैरियर्स इन बायोलॉजी, कैरियर्स इन बायोलॉजी। ठीक है, टॉपिक का नाम है कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। ठीक है, कैरियर्स किस चीज़ को बोलते हैं? सादा अल्फाज में कहने का मतलब ये है कि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, समझ आ रहे हैं ना, कि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं अपनी मुतालिए में, ठीक है, या तालिब इल्म बन के जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, सही है ना, समझ आ रहे हैं ना बेटा? हाँ, कि जब आप 9th में और 10th में, फिर फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में बायोलॉजी पढ़ते हैं, समझ आ रहा है ना? या आप बायोलॉजी पढ़कर किन मज़ामीन को फिर सेलेक्ट कर सकते हैं, किन मज़ामीन में जाके, किन जगहों पे जाके दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कैरियर्स इन बायोलॉजी। कोई मसला तो नहीं है ना? सिंपली सुनो, कैरियर इन बायोलॉजी, कैरियर इन बायोलॉजी क्या है कि जब मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, बायोलॉजी का तालिब इल्म होऊंगा, बायोलॉजी पढ़ के मैं किन किन जगहों पे जा सकता हूँ, समझ आ रहा है ना? ठीक है, फर्ज करें आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ पढ़कर आप क्या क्या कर सकते हैं आगे, है ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, या फिजिक्स पढ़कर मैं किन किन मज़ामीन में जा सकता हूँ फिर आगे। है, देखो आगे आपने तालीम मुकम्मल करना है ना, समझ आ रहे हैं ना? आपके तालीमी सिलसिले की एक वो है, ठीक है, स्टेप्स है। आपके तालीमी सिलसिले में स्टेप्स है कि नहीं है? आप प्राइमरी पढ़े, सेकेंडरी, फिर 5वीं पढ़े, फिर 6ठी पढ़े, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं। अब 9वीं पढ़ेंगे, फिर 10वीं पढ़ेंगे, 10वीं के बाद 11वीं पढ़ेंगे, फिर 12वीं पढ़ेंगे, ऐसा है कि नहीं? जब आप 9वीं पढ़ते हैं, 10वीं पढ़ते हैं, 11वीं पढ़ते हैं, फिर 12वीं पढ़ते हैं, समझ आ रहे हैं ना? अब देखो आप 9वीं में, 9th क्लास में आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, ऐसा है नहीं? 10th में फिर आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। फिर जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो कुछ बच्चे जाके क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, सही है, फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सही। माना बायोलॉजी पढ़कर, बायोलॉजी पढ़कर फिर आप आगे किन किन मज़ामीन में दाखिला ले सकते हैं, किन किन मज़ामीन में जाके आप मास्टर करेंगे, ठीक है, किन किन मज़ामीन में जाकर आप 4 साल डिग्री या 5 साल डिग्री करेंगे, इसको क्या कहा जाता है? कैरियर्स इन बायोलॉजी। कोई मसला तो नहीं है ना? ठीक है, अभी आपको पता चला कि बायोलॉजी पढ़कर, जब मैं FSC तक बायोलॉजी पढ़ता हूँ, 9th में भी बायोलॉजी पढ़ता हूँ, 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी बायोलॉजी पढ़ता हूँ। बायोलॉजी पढ़ने के बाद मैं किन किन मज़ामीन में जाके दाखिला ले सकता हूँ, मैं किन किन शोबों में जा सकता हूँ। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो बस आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी पढ़कर मैं मंदरजा झेल कैरियर्स को अडॉप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आप लिख ले, बाय स्टडिंग बायोलॉजी, बाय स्टडिंग बायोलॉजी, बाय स्टडिंग बायोलॉजी, बायोलॉजी को पढ़कर आई अडॉप्ट फॉलोइंग कैरियर्स। बायोलॉजी को पढ़कर मैं मंदरजा झेल कैरियर में जा सकता हूँ, मंदरे मज़ामीन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक चीज़ है बेटा मेडिकल प्रोफेशन, एक कैरियर है मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन एक चीज़ है मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, माना जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं 9th में, 10th में, फिर फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में, और जो ही आप सेकेंड ईयर का इम्तिहान पास कर जाते हैं तो आप अपनी इस डिग्री पर, 12वीं की डिग्री पर, समझ आ रहे हैं ना, 12वीं की डिग्री जब आपको मिल जाती है और आपकी उस डिग्री में जब बायोलॉजी होती है, जिसमें आपने बायोलॉजी पढ़ी हो, तो आप मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में क्या चीज़ होता है, समझ आ रहे हैं ना? और जब बेटा आप बायोलॉजी पढ़ते हो, और दूसरी ऑप्शन आपके लिए ये भी हो सकती है, पहली ऑप्शन ये थी ना, अक्सर बच्चे FSC करके किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं? मेडिकल प्रोफेशन में, और जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं।
डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं, समझ आ रहे हैं ना। लेकिन अगर आपको डॉक्टरी की प्रोफेशन में दाखिला ना मिले, आप डॉक्टरी की प्रोफेशन में ना जा सके, तो वही बायोलॉजी जो आपने पढ़ी थी आप एक और प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, उसको बोलते हैं फिशरीज। उसको बोलते हैं, आप इस दूसरी कैरियर को भी अपना सकते हैं जब आप एपीएससी में बायोलॉजी पढ़े होंगे। इसको क्या कहा जाता है? फिशरीज। अगर आपको यही भी दाखिला नहीं मिलता, आप नहीं चाहते कि मैं इसको पढूं, फिर आप एक और प्रोफेशन में जा, एग्रीकल्चर। आप इस तीसरे प्रोफेशन में या आप इस तीसरे कैरियर में जा सकते हैं, या इस तीसरे कैरियर को ले सकते हैं पढ़ाई के तौर पर। 4 साल डिग्री या 5 साल डिग्री इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ भी दाखिला ना मिले या आपको अच्छा ना लगे कि मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, तो फिर आपके लिए एक और चॉइस है, एक और कैरियर का चॉइस है, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। अगर ऐसा भी ना हो, एनिमल हस्बेंड्री में भी आप नहीं गए, ठीक है, या आपको मौका ना मिला या आप ना चाहते हुए गए, तो आप एक और फील्ड में जा सकते हैं, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर, ठीक है। 5वीं वो है कैरियर है। अगर आप हॉर्टिकल्चर को भी ना पढ़े या आप नहीं गए यहाँ, तो आप एक और कैरियर को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसका नाम है फार्मिंग, ठीक है। उसका नाम है फार्मिंग, FARMING, फार्मिंग। अगर आप इस कैरियर में भी नहीं गए, बायोलॉजी पढ़कर इस कैरियर में भी नहीं गए, तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है, वो ऑप्शन है फॉरेस्ट्री का। फॉरेस्ट्री, ठीक है। अगर आप फॉरेस्ट्री में भी नहीं गए, तो आपके लिए बायोलॉजी पढ़कर ये ऑप्शन भी है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। वो है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। चंद एक चीजें जो आपके किताब में दी है वो मैंने आपको लिख के दे दिया, ठीक है। तो इन तमाम सब्जेक्ट्स को या इन तमाम मज़ामीन को जो जब आप एपीएससी कर जाते हैं, तो आप इनमें जाके पढ़ने लगते हैं। इनको बायोलॉजी में क्या कहा जाता है? कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी या कैरियर्स इन बायोलॉजी। समझ आया आपको? इस बात में कोई मसला तो नहीं है ना? कैरियर्स इन बायोलॉजी क्या है? वो तमाम मज़ामीन बायोलॉजी पढ़ने के बाद जिन मज़ामीन में मैं जाके दाखिला ले सकता हूँ, फिर उन मज़ामीन को मैं पढ़ने क्या एहलियत रखता हुआ, ठीक है। अगर मेरी डिग्री में बायोलॉजी होगी तो उन मज़ामीन में मुझे दाखिला मिल सकता है। ये तमाम मज़ामीन मिलकर क्या कहलाते हैं? कैरियर्स इन बायोलॉजी। समझ आ रहे हैं ना? अब आपके डिग्री में अगर बायोलॉजी आपने पढ़ी है एपीएससी के डिग्री में, ठीक है, एपीएससी के डिग्री में 12वीं की डिग्री में, ठीक है, 12वीं जमात को जब आपने पास किया हो और आपके पास डिग्री में बायोलॉजी भी हो, मजमून बायोलॉजी भी हो, तो उस बायोलॉजी के मजमून की वजह से आपको मेडिकल प्रोफेशन में दाखिला मिल सकता है। समझ आ रहे हैं ना? आपको फिशरीज में दाखिला मिल सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। समझ आ रहा है? और इसी तरह आपको एग्रीकल्चर में दाखिला मिल सकता है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। इसी तरह आप एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ सकते हैं, इसी तरह आप हॉर्टिकल्चर को पढ़ सकते हैं, ये भी एक डिग्री होगी, 3 साल या 4 साल की डिग्री होगी। इसी तरह एक डिग्री होगी फार्मिंग के नाम से, आप इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आपके एपीएससी में बायोलॉजी है। आप फॉरेस्ट्री भी पढ़ सकते हैं 4 साल की या 3 साल की, ठीक है, 4 साल की डिग्री पढ़ सकते हैं अगर आपकी एपीएससी में बायोलॉजी है। आप बायोटेक्नोलॉजी को भी पढ़ सकते हैं 4 साल की डिग्री अगर आपके पास है, अगर आपके डिग्री में बायोलॉजी है, कोई मसला तो नहीं है ना। तो ये बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप इन कैरियर को एडॉप्ट कर सकते हैं। आप पहली कैरियर है मेडिकल प्रोफेशन है, आप थोड़ी थोड़ी बहुत सीखेंगे, आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये आप पढ़ते हुए आपको इस चीज़ का पता होता है। आपके आसपास माशरे में आपको तालिब इल्म मिलते हैं, कोई आपको कहता है कि मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, कोई आपको कहता है कि मैं फॉरेस्ट्री पढ़ रहा हूँ, कोई आपको कहता है मैं डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ, सही है, कोई आपको कहता है कि मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ रहा हूँ, कोई आपको कहता है कि मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ। आपको इन चीज़ों का वैसे भी पता होना चाहिए, बहैसियत तालिब इल्म पता होता है कि नहीं होता? क्योंकि आप अपने जैसे दोस्तों से, आपसे बड़े जो तालिब इल्म है आपके इलाके के, आपके आसपास, आप उनसे पूछते रहते हो कि आप कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो कोई तालिब इल्म आपको कभी मिलता है, वो कहता है मैं तो मेडिकल प्रोफेशन पढ़ रहा हूँ, मैं मेडिकल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब मेडिकल प्रोफेशन में
एक डिग्री आती है बेटा, आप एपीएससी करके क्या करते हैं, एडमिशन फार्म भरते हैं किस चीज में, मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आप किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में टेस्ट के लिए फार्म भरते हैं। जब आप फार्म भरते हैं फिर आप उनके क्राइटेरिया के ऊपर पूरे आ जाते हैं, फिर आपको जब दाखिला मिल जाता है तो आप वहाँ पढ़ाई शुरू कर जाते हैं, उसको बोलते हैं MBBS। हाँ, समझ आ रहे हैं ना बेटा, आप वहाँ पढ़ाई शुरू करते हैं MBBS की। हाँ, समझ आ रहे हैं ना, कोई मसला तो नहीं। अब MBBS में मेडिकल प्रोफेशन या MBBS में 2 काम होते हैं। ये कितने साल की डिग्री है, 5 प्रॉप्स की डिग्री है। कितने प्रॉप्स की, 5 प्रॉप्स की डिग्री है। इम्तिहान होते हैं, उनके इम्तिहान को बोलते हैं प्रॉप्स, ठीक है। फर्स्ट प्रॉप, सेकंड प्रॉप, थर्ड प्रॉप, फोर्थ प्रॉप, फिफ्थ प्रॉप, सही है। फिर उसके बाद एक और चीज होता है 1 साल का, उसको बोलते हैं हाउस जॉब, उसको बोलते हैं हाउस जॉब। और हाउस जॉब करने के बाद फिर एक टेस्ट होता है PMC, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का एक टेस्ट होता है। आप उस टेस्ट को पास करते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस का लाइसेंस मिल जाता है कि अभी आप जाके बाजार में किसी जगह क्लिनिक खोल सकते हैं। समझ आ रहे, मरीजों को देख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं। जब आप इन 4-5 प्रॉप्स को पढ़ते हैं तो आप 2 तरह से पढ़ते हैं। प्रॉप्स साल को बोलते हैं, प्रोफेशनल एग्जाम है। पहला प्रॉप, दूसरा प्रॉप, तीसरा प्रॉप, चौथा प्रॉप, 5वां प्रॉप, माना 5 इम्तिहान है। समझ आ रहे, सालाना इम्तिहान है, एनुअल सिस्टम है वहाँ, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। फिर आप बेटा इस MBBS की डिग्री में आप 2 चीज़ों में जाते हैं। एक को बोलते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन, देखो BM, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन। वहां आप 2 फील्ड में जा सकते हैं MBBS पढ़ने के दौरान। एक को बोलते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं बैचलर ऑफ सर्जरी। देखो बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन में आप क्या करते हैं, देखो बेटा डायग्नोसिस करते हैं, समझ आ रहे हैं ना। जैसे अक्सर डॉक्टर आपके इलाके में बैठते हैं, वो सर्जरी नहीं कर सकते, समझ आ रहे हैं ना। उन्होंने क्या की है, बैचलर ऑफ मेडिसिन की है, ठीक है, समझ आ रहे हैं ना। वो अक्सर मरीजों से पूछते हैं जिनको बीमारी होती है, उनके मुंह से सुनते हैं कि आपको क्या मसले होते हैं। मरीज अपना मसला बयान करता है, मसला बयान करने के बाद ये वो क्या करता है, दवाई लिखता है, सही है ना। आपका इलाज कैसे करता है, दवाई से करता है, ऐसा है कि नहीं है। आप उसको अपनी बीमारी की नौयत बताते, वो आपका इलाज दवाई देकर करता है। इसको क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन। समझ आ रहे हैं ना। और एक चीज है, कुछ डॉक्टर ऐसे है कि वो आपसे बीमारी की नौयत पूछ कर कटाई करता है, ठीक है, आपकी बॉडी के हिस्सों को काटता है, डायसेक्शन करता है। क्या करता है, डायसेक्शन करता है। फिर आपके जिस्म में मौजूद खराब आज़ा को क्या करता है, निकाल फेंकता है। इसको बोलते हैं सर्जरी। इसको क्या बोलते हैं, सर्जरी। कोई मसला तो नहीं। तो बस इसको क्या कहा जाता है, मेडिकल प्रोफेशन। इसको क्या बोलते हैं, मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है। कोई मसला तो नहीं, इसमें कोई मसला तो नहीं। माना आप एपीएससी करके, एपीएससी में बायोलॉजी पढ़कर जब मेडिकल प्रोफेशन में जाते तो आप क्या करते हैं, MBBS करते हैं। क्या करते हैं, MBBS। कोई मसला तो नहीं। आप फिर MBBS के अंदर आप या तो मेडिसिन में जाते या सर्जरी में जाते, कोई मसला तो नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट है फिशरीज। नेक्स्ट है फिशरीज। अब सुने फिशरीज क्या है, बहुत सिंपल है। फिशरीज की जो डिग्री है या फिशरीज की जो पढ़ाई है उसमें हम करते क्या है, इसको मैं मिटा दूं। हाँ, फिशरीज में आप क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। बता रहा हूं बेटा, फिशरीज में, फिशरीज की पढ़ाई करके, फिशरीज की पढ़ाई करके आप फिशरीज के डिपार्टमेंट में भर्ती भी होते हो, आपकी नौकरी भी होती। फिशरीज एक डिपार्टमेंट है। फिशरीज क्या है, डिपार्टमेंट है। आप क्या करते हैं, सी और रिवर में, सी और रिवर्स में, समझ आ रहे हैं ना। हाँ, इस डिग्री को करने के बाद आपकी कोशिश क्या होती है कि सी और रिवर में सी फूड्स की पैदावार आप बढ़ा ले। सी फूड्स की, सी फूड्स, सी फूड्स क्या हो सकती है, जैसे फिश है, मछली है कि नहीं है, और क्या चीज है, प्रांस है। हाँ, प्रांस, झींगा भी बोलते हैं, ठीक है, और लॉबस्टर,
लॉबस्टर, जी पानी की खुराक है, पानी में पाई जाने वाली खुराक है। अक्सर हम मछली से वाकिफ है, कुछ लोग प्रांस भी कहते हैं, लॉबस्टर भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना? ठीक है, तो इस डिग्री को करने के बाद, इस पढ़ाई को करने के बाद जब आप एफएससी करते हैं तो आप फिशरीज में दाखिला लेते हैं, फिर आप फिशरीज डिपार्टमेंट की या फिशरीज डिग्री, फिशरीज उसकी कैरियर की आप डिग्री लेते हैं, कोई मसला तो नहीं। जैसे डॉक्टरी की डिग्री लेते थे 5 साल की ना, अब यहाँ 4 साल की या 3 साल की ट्रेनिंग या डिग्री लेते हैं। इस डिग्री में आपको यह सिखाया जाता है कि पानी की खुराकों को, सी फूड्स की तादाद को कैसे बढ़ाया जाए। समझ आ रहे हैं ना? इस डिग्री को पढ़ने के बाद आपकी सबसे बड़ी सोच क्या होगी? सबसे बड़ी सोच आपकी क्या होगी कि पानी से खुराक को बढ़ाया जाए, मछलियों की तादाद को कैसे बढ़ाया जाए, मछलियां ज्यादा से ज्यादा कैसे पैदा की जाए, और प्रांस कैसे पैदा किए जाए, लॉबस्टर कैसे पैदा किए जाए। तो इस डिग्री को क्या बोलते हैं? फिशरीज। इस डिग्री को क्या बोलते हैं? फिशरीज। इस डिग्री को लेने के बाद आप फिशरीज डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आपकी नौकरी हो भी जाती है। कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहाँ तक बात क्लियर है? तो बायोलॉजी के पढ़ने से आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, फिशरीज में। अब तीसरी है एग्रीकल्चर, इससे आप वाकिफ भी हो, जिसको क्या बोलते हैं? ज़राअत। ज़राअत की डिग्री। अब ज़राअत की डिग्री क्या है? सुने, एग्रीकल्चर क्या है, इसको खाली मिटा देता हूं। एग्रीकल्चर क्या चीज है? नाम से जाहिर है, एग्री। तीसरी प्रोफेशन क्या है? तीसरी कैरियर बायोलॉजी की क्या है कि बायोलॉजी को एफएससी में पढ़कर आप, अगर आपको दाखिला ना मिले तो आप एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं। एग्रीकल्चर में जाने के बाद आप 4 ईयर की डिग्री लेते हैं कई यूनिवर्सिटियों में। समझ आ रहे हैं ना? आप कई यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद आपको दाखिला मिल जाता है, फिर दाखिला मिलने के बाद आप 4 साल वहां पढ़ते हैं। समझ आ रहे हैं ना? एफएससी करने के बाद आप कितने साल पढ़ते हैं? 4 साल पढ़ते हैं। और 4 साल पढ़ने के बाद इस डिग्री में आप पढ़ते क्या है? आप ये पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर, एग्री मीन्स मटी, एग्रो। ठीक है, एग्रो किसको बोलते हैं? मट्टी को बोलते हैं। कल्चर मीन पसलात लगाना। ठीक है, आप मट्टी में क्या करते हैं? पसलात लगाते हैं, फसलें लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? ठीक है, जिसको बोलते हैं जिम्मेदारी, कि मैं जिम्मेदार हुआ। आप अपनी जिम्मेदारी में क्या करते हैं? अपनी जमीनों में फसलें लगाते हो। तो इस डिग्री में आपको ये समझाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि फसलात कैसे लगाए, किस वक्त लगाए, कैसी बीज लगाए, उनको इंसेक्ट से कैसे बचाया जाए। ठीक है, माना मॉडर्न जदीद तरीकों से आपको जिम्मेदारी या काश्तकारी सिखाई जाती है। ठीक है, तो इस कैरियर को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर। और जब आप ये डिग्री कर लेते हैं तो एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। फिर उसमें नौकरियां आती है, फिर आप अपने कागजात जमा करते हैं। कागजात जमा करने के बाद आपको वहाँ नौकरी मिल जाती है। कई नौयत की नौकरियां आती है। जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे, फिर आपको नौकरियों की नौयत का भी पता चल जाए। कोई मसला तो नहीं। बस सिंपल बात है कि बायोलॉजी पढ़कर मैं मेडिकल प्रोफेशन में जा सकता हूँ, बायोलॉजी पढ़कर मैं फिशरीज प्रोफेशन में जा सकता हूँ, बायोलॉजी पढ़कर मैं एग्रीकल्चरल प्रोफेशन में जा सकता हूँ। कोई मसला तो नहीं। हाँ, नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है बेटा? बहुत सिंपल है। जब बेटा आप डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, इस डिग्री में आप बायोलॉजी करके एफएससी में बायोलॉजी पढ़कर आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा? एनिमल हस्बेंड्री। इस डिपार्टमेंट में या इस डिग्री में आपको ये सिखाया जाता है कि घर में जो आप जानवर पालते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है, दुम्बा है, ठीक है, और क्या चीज़, गाय है, ठीक है, बेन्स है, डोमेस्टिक एनिमल जिनको बोलते हैं। तो इस डिग्री में आपको ये बताया जाता है कि डोमेस्टिक एनिमल्स, हाँ, कई कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं इसके लिए। डोमेस्टिक एनिमल्स की, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से? हाँ, डोमेस्टिक घर को कहा जाता है ना, घर में पालने वाले जानवर। आप घर में किस चीज को पालते हैं? भेड़ को पालते हैं ना। किस चीज को पालते हैं? काव। गाय है कि सबके घर में ना, गोट, बकरियां है ना, और शीप्स। हाँ, ठीक है,
तो इस डिग्री में आपको ये सिखाया जाता है कि आपके घर में मौजूद जो जानवर है, डोमेस्टिक जानवर है, जैसे काउज है, जैसे गोट है, जैसे शीप है, उनके पालने के तरीके बताए जाते हैं। समझ आ रहे हैं ना? उनकी बॉडी की गोश्त को बढ़ाने के तरीके बताए जाते हैं, वो दूध पैदा करने के तरीके बताए जाते हैं कि इनमें दूध कैसे बढ़ाया जा सकता है, इनकी अच्छी नस्लें कैसे पैदा की जा सकती है। इस डिग्री को क्या कहा जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहा जाता है? कोई मसला तो नहीं? एफएससी में बायोलॉजी पढ़कर आप मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं, आप फिशरीज में जा सकते हैं, फिशरीज महकमे में या फिशरीज शोबे में, ठीक है, एग्रीकल्चर के शोबे में जा सकते हैं 4 साल की डिग्री करके। अगर ऐसा ना हो तो आप एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। कोई मसला तो नहीं? कोई मसला तो नहीं ना? आगे है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? बहुत सिंपल है। हॉर्टिकल्चर में आप करते क्या है? बहुत सिंपल है, इसको मैं मिटा दूं। हाँ, हॉर्टिकल्चर में आप करते क्या है? आप क्या करते? गार्डनिंग करते हैं, ठीक है। एफएससी करके आप जाके किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं हॉर्टिकल्चर में, वहां डिग्री करके 4 साल डिग्री में आपको क्या पढ़ाया जाता है कि गार्डनिंग कैसे की जाती है। गार्डनिंग, ठीक है। गार्डनिंग किस चीज को बोलते हैं? बागबानी को। किस चीज को? बागबानी के तरीके बताए जाते हैं। समझ आ रहे हैं ना? अब बागबानी के अलावा आप फूलों को भी लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। किस मकसद के लिए? ब्यूटी के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए। और आपको यह भी सिखाया जाता है कि फूलों को कैसे काश्त करते हैं, फूलों को कैसे काश्त करते हैं, और खूबसूरत फूलों को लगाते हैं, फिर उन फूलों को काट कर बाजारों में बेचते भी है। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है। शादी ब्याह के जो रिवाज है या रस्म रवाज है, उनमें फूलों को ले भी जाता है गाड़ी को तैयार करने के लिए। ऐसा है कि नहीं? ठीक है। तो इस पेशे को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हाँ, जिसमें आप क्या करते हैं? गार्डनिंग करते हैं। कौन सी? फ्रूट्स प्लांट्स की, वो पौधे जो फ्रूट्स पैदा करते हैं। और कौन से? ऑर्नामेंटल पौधों की। ऑर्नामेंटल पौधे वो पौधे जो डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जो खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसा है कि नहीं है? आप किन पौधों को खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हो? जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब के फूलों को काट कर गाड़ी को भी सजाया जाता है। ऐसा है कि नहीं? या उसके पत्ते उकाड़ कर किसी खास मेहमान के आने के ऊपर, उनके ऊपर भी वो करते, बिछाए जाते। ऐसा है कि नहीं? या आप जिस कारपेट के ऊपर लोग गुजर रहे होते हैं वहां भी आप रखते हैं, ठीक है। या शादी ब्याह के उसमें भी आप फूलों को इस्तेमाल करते हैं खूबसूरती के लिए। कोई मसला तो नहीं? तो हॉर्टिकल्चर में ये काम किया जाता है। कोई मसला तो नहीं? नेक्स्ट है फार्मिंग। आप इससे वाकिफ भी है। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग एक डिग्री है। समझ आ रहे हैं ना? इस डिग्री में आपको यह सिखाया जाता है कि आप फार्म कंस्ट्रक्ट करें मुख्तलिफ चीजों की, जैसे पोल्ट्री फार्म्स है ना, फिश फार्म्स, सही है ना, और क्या? वेजिटेबल फार्म, सब्जियों के फार्म है कि नहीं है? कीड़े के फार्म, वेजिटेबल फार्म्स, समझ आ रहे हैं ना। और शीप फार्म्स, शीप के फार्म्स, गोश्त के लिए, समझ आ रहे हैं ना। और इसी तरह काउज के फार्म्स। बस इस डिग्री में आपको फार्मिंग सिखाई जाती है, और ये एफएससी करने के बाद आप इसमें भी दाखिला ले सकते हैं। कोई मसला तो नहीं ना? इस डिग्री को करके आपको किस चीज़ का इल्म हो जाता है कि फार्मिंग कैसे की जाती है, मुख्तलिफ पौधों की, मुख्तलिफ सब्जियों की, मुख्तलिफ मुर्गियों की। समझ आ रहे हैं ना? मुख्तलिफ मकासद के लिए, ठीक है। एक नेक्स्ट प्रोफेशन है फॉरेस्ट्री, नाम से जाहिर है ना। फॉरेस्ट्री क्या है? फॉरेस्ट से निकला है ना। जब आप एफएससी करते हैं तो आप फॉरेस्ट्री में दाखिला लेते हैं। फॉरेस्ट्री पढ़कर आप क्या करते हैं? आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाते हैं। कुछ फॉरेस्ट खुद से उगे है ना, नेचुरल फॉरेस्ट तो मौजूद है ना, नेचुरल फॉरेस्ट तो मौजूद है। फर्ज करें अल्लाह की तरफ से जो जिन पहाड़ों में जंगलात मौजूद है वो तो मौजूद है, लेकिन आप आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी उगाते हैं। क्या उगाते? आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी उगाते हैं जमीनों पर। जंगलात खड़े करते हैं आप जमीनों पर। किस मकसद के लिए? कई मकासद के लिए, ताकि आपके पास अमारती लकड़ी आ जाए, अमारत में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी, फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने वाली लकड़ी, ठीक है। समझ आ रहे हैं ना बेटा? तो इस इल्म को क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट्री। इसका भी दाखिला होता है, आप टेस्ट देते हैं, आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है, फिर आप 4-5 साल की डिग्री लेते हैं, ठीक है। कोई मसला तो नहीं? आखिरी क्या चीज़ है? बायोटेक्नोलॉजी। आखिरी क्या चीज़ है?
बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये भी 4 साल डिग्री है। एफएससी करने के बाद आप इसमें दाखिला लेते हैं और इसमें आप ये सीखते हैं कि मुख्तलिफ जानदारों में, इस डिग्री में आपका मेन पर्पस क्या होता है, मुख्तलिफ जानदारों के जिस्मों में आप क्या ढूंढते हैं, फायदेमंद चीजें ढूंढते हैं, फायदेमंद चीजें ढूंढते हैं, छोटे छोटे जानदारों में, बड़े बड़े जानदारों में। ठीक है, मकसद क्या होता है इस डिग्री में, इस डिग्री में करते आप क्या है, हर जानदार को आप पढ़ते हैं। जब हर जानदार को पढ़ते हैं तो उन जानदारों में फायदे वाली चीजें ढूंढते हैं, नुकसान वाली चीजें भी तो होंगे ना, लेकिन आप फायदे वाली चीजें ढूंढते हैं और फिर आप फायदे वाली चीजों को निकालते हैं। उन जानदारों से आप फायदे वाली चीजें को निकालते हैं, निकालने के बाद उसको इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए रखते हैं, इंसान की पला के लिए इस्तेमाल करते हैं या इंसान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आप आज मेडिकल स्टोर में जाते हो तो आपको मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो कैसे मिलते हैं आपको, बायोटेक्नोलॉजी के तरीके से। आपको इंसुलिन मिलती है, तैयार शुदा इंसुलिन मिलती है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी से। या आप फर्ज करें अगर बेकरी में जाते हो तो आपको कई खुराकें मिलती है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स, कोई मसला तो नहीं। तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक कोर्स है 4 साल की जो एफएससी करने के बाद होता है। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। आज आपका एक छोटा टॉपिक था कि बायोलॉजी पढ़कर, कि बायोलॉजी पढ़कर मैं किन जगहों में जा सकता हूँ, आपको इल्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये काउंसलिंग की एक टॉपिक है, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और काउंसलिंग इस तरह होगी कि आपको खुद से पता हो कि मैं अगर एफएससी करूंगा जिसमें मेरी बायोलॉजी भी होगी तो मैं कहाँ जा सकता हूँ। आप मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं, आप फिशरीज में जा सकते हैं। ठीक है, और फिशरीज के अलावा आप एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हैं। ठीक है, और फिर आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, फार्मिंग में जा सकते हैं, फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। ये एक छोटा टॉपिक था, कल इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे आगे। इसको आप करें तो